Keep your thought positive because your thought becomes your word. Keep your word positive because your words becomes your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habit. Keep your habit positive because your habit becomes your value. Keep your value positive because your value becomes your destiny or destinations. With this famous quote of Mahatma Gandhi, the great hero of our India, the father of our nations, I welcome you all to my YouTube channel, Raise Multimedia. दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक अच्छा सा, एक इमोशनल, एक सेंटिमेंटल टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डोंट अटैक टू ए बैंकर। द मेरियम वेबस्टर अमेरिकन डिक्शनरी उसमें अटैक को डिफाइन किया है टू सेट अपन और वर्क अगेंस्ट फोर्सफुली, दैट इज कॉल्ड एज अटैक। हमारा आईटी एक्ट के माध्यम से हमको पता है अटैक दो टाइप का होता है, एक है एक्टिव अटैक, दूसरा है पैसिव अटैक। मगर जनरल बैंकिंग ऑपरेशन में हमको दो टाइप का अटैक मिलता है, एक है फिजिकल अटैक, दूसरा है मेंटल अटैक। चलिए दोस्तों, पहले डिस्कशन करते हैं फिजिकल अटैक के बारे में। जनरली फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने बताया है फिजिकल अटैक 5% होता है। इन बैंकिंग सेक्टर फिजिकल अटैक 5% होता है, मगर जो मेंटल अटैक वो मोर देन 70% होता है। फिजिकल अटैक के बारे में बहुत कुछ है, फिजिकली तो बहुत सारे कुछ है, मगर उसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम तीन चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो तीन चीज़ में क्या क्या आता है। पहला फिजिकल अटैक है अटैक लीड्स टू रॉबरी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ने बताया है कि रॉबरी माध्यम से बैंक का लॉस हुआ है USD 1 ट्रिलियन US डॉलर लॉस होता है हर साल ओनली ड्यू टू रॉबरी। और ये भी बताया गया है कि सेमी अर्बन और अर्बन ब्रांच में ज़्यादा रॉबरी होता है आज कंपेयर टू रूरल। वो होता है रॉबरी, कोई बहुत सारे लोग आ जाते हैं बंदूक लेकर दिखा करके बैंक से डकैती करते हैं, ये होता है अटैक लीड्स टू रॉबरी। और एक होता है अटैक लीड्स टू स्लैप। ये भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ये भी बताया है कि आजकल लेडीज बैंक स्टाफ को ज़्यादा अटैक होता है आज कंपेयर टू जेंट्स बैंक स्टाफ। और वो क्या अटैक होता है, उनको स्लैप मारते हैं। सबको जो स्लैप मारते हैं, एक थप्पड़ जो देते हैं, ये थप्पड़ देना क्या सही है? बहुत ओल्ड मैन थप्पड़ देते हैं, कोई पुलिस, सूरत का पुलिस वो भी थप्पड़ देते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल लीडर ब्रांच मैनेजर को थप्पड़ देता है। आज बैंकर, मैं ये मना नहीं करता हूं कि थप्पड़ गलत है, थप्पड़ हम्बल थप्पड़ होना चाहिए, थप्पड़ ऐसा नहीं होना चाहिए, थप्पड़ ऐसा होना चाहिए। महात्मा गांधी ने बोले थे कि ए हम्बल स्लैप इज मच बेटर देन ए अनएथिकल क्लैपिंग। अनएथिकल क्लैपिंग से एक हम्बल स्लैप अच्छा होता है। मगर हम लोग को केस में बैंकिंग सेक्टर में आजकल बैंकर्स लोग इतना प्रेशर में काम करते हैं, फिर भी कोई ओल्ड मैन आता है तो सर्विस नहीं मिलता है, उसको थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारने से सर्विस मिलेगा, ये कहाँ लिखा है? थप्पड़ मारने से किसको सर्विस मिलता है क्या? ये जो माइंड सेट है ना लोग का, उसको चेंज करना पड़ेगा। और वो सब चेंज हम ही करेंगे, क्योंकि हम सब यंग बैंकर्स है, अभी हमारा जमाना चल रहा है। हम लोग दूसरे को समझाएंगे और दूसरे से कुछ करेंगे तो लोग समझेंगे और लोग आवार होंगे। महात्मा गांधी ने पहला इंडिपेंडेंस डे में बोले थे कि जब कोई लेडी रात 12 बजे नेशनल हाईवे के ऊपर अकेला जाएगा, जब डरेगी नहीं वो, उस टाइम हमको पता चलेगा कि हमको स्वाधीनता मिला है, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए। और आजकल जो नारी आपकी बहन होते हैं, जो नारी आपकी माँ होते हैं, जो नारी आपकी अर्धांगिनी होते हैं, उनके ऊपर कैसे हाथ उठाते हैं, ये तो कस्टमर को मानना पड़ेगा। क्या हम भूल गए हमारा गांधी आदर्श, गांधी दर्शन? गांधीवादी में ये क्या बोला गया है कि लेडीज के ऊपर हाथ उठाना है, कि दूसरे के ऊपर हाथ उठाना है? ये तो नहीं लिखा था। और तीसरा अटैक है अटैक लीड्स टू डेथ। क्या बोल किया था SBI का PO प्रोबेशनरी ऑफिसर सुरेंद्र करमाली, वो क्या भूल किया था बताइए? 2 दिन तक मिले नहीं, और मिले तो कहाँ? जंगल के अंदर।
कोई उसको शूट आउट करके उसका बॉडी को, डेड बॉडी को जंगल के अंदर फेंक दिया था। क्या इतना बैड सर्विस दिया जो उसको शूट आउट कर देंगे, उसको मार देंगे? हमारा जो जाति का पिता बोलते हैं महात्मा गांधी, उनसे क्या सीखे हैं? वो एक लाठी पकड़ के इंटर इंडिया घूम लिए थे, इंटर भारत घूम लिए थे, मगर वो लाठी में कभी किसी को मारे नहीं थे। हम वही गांधीवादी, गांधी आदर्श और गांधी दर्शन में अनुप्राणित होकर के ये काम क्यों करते हैं? क्या एक बंदा इतना बैड सर्विस दिया जो उसको तुम आप मार लेंगे? सच में ये बहुत गलत है। और होता है मेंटल अटैक। चलिए दोस्तों, अभी डिस्कशन करते हैं हम मेंटल अटैक के बारे में। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ये बोला है कि 70% मोर देन 70% ऑफ बैंकर्स आर अफेक्टेड बाय मेंटल अटैक। मेंटल अटैक क्या होता है? मेंटल अटैक मीन्स पहला है कि फॉल्स कंप्लेन और फॉल्स एलिगेशन, दैट इज बेसलेस एलिगेशंस। जैसे कि देखिए, रिकवरी करने के लिए हमारे चीफ मैनेजर गए थे किसी का हाउसिंग लोन रिकवरी करने के लिए, और उधर उसकी बीबी अंदर से निकल कर बोली कि मेरे को रेप करने के लिए वो लोग आए हैं। सच में ये कितना गंदा गंदा बात है। कैसे कैसे दिमाग में आता है लोग का, कस्टमर लोग का? वो पूरा बेसलेस है, कुछ भी सत्यता नहीं। और प्रेशर फ्रॉम सीनियर, ये तो रहेगा। बैंकिंग सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जहां पर प्रेशर रहेगा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। हम लोग पहले सोचते थे कि सिर्फ नेटवर्क बिजनेस जो आमवे हो, हर्बल लाइफ हो, मोदी केयर हो, उसमें प्रेशर रहता है, इसमें प्रेशर नहीं रहता। एक्चुअली प्रेशर मीन्स डेवलपमेंट। सुपर डुपर बॉस सुपर बॉस को प्रेशर डालेंगे, और सुपर बॉस बॉस को प्रेशर डालेंगे, और बॉस बीएम को प्रेशर डालेंगे। ये तो सिस्टम है, इसे चेन सिस्टम। प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर मीन्स डेवलपमेंट। उनके ऊपर, हमको जो प्रेशर देता है उनके ऊपर भी उतना प्रेशर रहता है। हमको जितना प्रेशर देते हैं उससे डबल प्रेशर उनके ऊपर रहता है, तो वो प्रेशर ट्रांसफर करते हैं। दैट इज द ड्यूटी ऑफ आवर बॉस। तो उसको तो हमको ओबीडियंट करना पड़ेगा, उसको तो मानना पड़ेगा। वो होता है मेंटल अटैक। पहले था कि बैंक के विवेक के ऊपर डिपेंड करे बैंक दूसरे कस्टमर को लोन देगा या नहीं देगा, मगर अभी वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ना। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया। इसलिए अभी कस्टमर का हक है बैंक से लोन लेना। कस्टमर का विवेक के ऊपर डिपेंड करता है लोन लेगा या नहीं लेगा। और मेंटल अटैक बहुत डेंजर है। ये मेंटल अटैक के वजह से ही लोग सुसाइड करते हैं। बहुत बड़ा चीफ मैनेजर सुसाइड कर लेते हैं। ये मेंटल अटैक के वजह से ही लोगों को हार्ट अटैक होता है। महात्मा गांधी ने बोले थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर टू ग्रेट वेपन्स। सत्य और अहिंसा ये दोनों परम धर्म है और परम अस्त्र है हमारे लिए। हम लोग सत्य में रहेंगे, जो काम करेंगे सही करेंगे, और हम लोग हिंसा नहीं करेंगे तो सही रहेगा। हिंसा कैसा नहीं करेंगे? हम खुद स्माइल करेंगे और दूसरे को स्माइल देंगे। मेरा पहला डायलॉग है, कीप स्माइलिंग एंड गिव स्माइलिंग। बाय द मीन्स ऑफ दिस स्माइलिंग यू कैन इरेडिकेट सो मेनी टाइप ऑफ अटैक। आपका जो सीनियर बॉस है, आपका जो सीनियर अथॉरिटी, दैट मे बी रीजनल ऑफिस, दैट मे बी सेंट्रल, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन रखना पड़ेगा। और ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन एक बार रख लिए तो वो आपको सपोर्ट करेंगे उस टाइम में। ब्रांच में यू आर द ब्रांच मैनेजर, यू आर द किंग ऑफ योर ओन एम्पायर, यू कैन क्रिएट योर ओन एनवायरमेंट। आप खुद का परिवेश खुद ही क्रिएट करेंगे। कैसे अच्छा रहेंगे, कैसा सोसाइटी हमको बोलता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्रिएट करेंगे? गुड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द स्टाफ्स। जो स्टाफ लोग हैं उनसे हमको अच्छा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन रखना पड़ेगा। और ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन एक बार अच्छा रह जाएगा, उसके बाद कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। तुरंत गुस्सा होना गलत बात है। पहले बोलते थे कि डरना मरना है, मगर मैं बोलता हूँ अभी का कंडीशन में डरना जरूरी है। आप डरिए। आपको जो ब्रेड बटर देता है बैंक, वो जब आपको गद्दार बोल देगा कितना दिक्कत होगा। तो इसलिए आपको डरना चाहिए, मगर डरिए, मगर शॉर्ट टेम्पर मत बनिए। तुरंत गुस्सा मत लाइए। और एक बार गुस्सा तुरंत ले जाएंगे तो जो एक्शन होता है ना, वो एक्शन ऑपोजिट एक्शन में परिणत हो जाएगा। इसलिए गुस्सा शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। आपका बीपी हाइपरटेंशन बढ़ता है ये गुस्सा की वजह से। ऑलवेज ट्राई टू लिसन द साउंड ऑफ योर वॉल। आपका चतुर्पार्श्व में
आपका जो चारों तरफ जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट कुछ ना कुछ आपको बोलेगा, उसको हर टाइम सुनना चाहिए। और उसको आप हर टाइम सुनेंगे, उसको हर टाइम आप फील करेंगे, देखेंगे ये अटैक का पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं रहेगा। और ऐसे भी बैंक में सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आजकल तो सीसीटीवी से शुरू करके साइरन, सीसीटीवी और बहुत कुछ सुविधा मिल गई है, ब्रांच में कार है, सब कुछ सुविधा है। तो इसीलिए इतना डरना नहीं चाहिए, हमको काम करना चाहिए। सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट अटैक मिटिगेटिंग फैक्टर है कीप क्वाइट। कभी कभी हमको शांत रहना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा। तो वो सुनने से कभी कभी कोई बंदा कुछ बोल रहा है, आप चुपचाप रहिए ना, आप सुनिए, क्या दिक्कत होता है, ये कान में घुसा, ये कान में निकालिए। बोला था ना, इनकमिंग और आउटगोइंग होगा, इनकमिंग होगा और आउटगोइंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको साइलेंट रहना है, बस सुनना है और निकालना है। और एक बड़ा मिटिगेटिंग फैक्टर है कि डोंट टेक रॉन्ग स्टेप्स। कभी झगड़ा हुआ है, कभी कोई जो आ जाते हैं रॉबरी करने के लिए, उस टाइम आप रॉन्ग स्टेप मत लीजिए। रॉन्ग स्टेप लेंगे तो आपकी जान के ऊपर खतरा बनेगा, इसलिए आपको रॉन्ग स्टेप नहीं लेना है। आप एक्टिंग ड्यूटी सिचुएशंस, उस टाइम आपका एटीट्यूड को सही करना है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। हमारा जीवन बचेगा तो हमारा बीवी बच्चे को हम देख पाएंगे, जब हमारा जीवन नहीं बचेगा तो हम बीवी बच्चे को कैसे देखेंगे। तो हमारे बीवी बच्चे को देखने के लिए हमारा जीवन अमूल्य है। लाइफ इज द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। ये लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। कभी कभी लोग मेंटल अटैक हो या फिजिकल या काइनेटिक अटैक हो, जो भी अटैक में कभी कभी लोग टेंशन ले करके सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड कौन करता है? जो कावड़ होते हैं वो लोग सुसाइड करते हैं, जो डरते हैं, जिसका जीवन के लिए प्यार नहीं है, वही लोग सुसाइड करते हैं। वो रॉन्ग स्टेप जो है, वो रॉन्ग स्टेप नहीं लेना चाहिए। सब होने के बाद हम लोग एक ही निवेदन करेंगे, हे सरकार, कभी कभी बैंकर के इमोशन के बारे में थोड़ा सोचिए, अच्छा रिकवरी पॉलिसी निकालिए, बैंकर को कुछ पावर दीजिए और आवर क्रिएट करिए कि बैंकर्स लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बैंकर्स लोग काम नहीं करते हैं, बैंकर्स लोग काम करते हैं। बैंकर्स का सेफ्टी के लिए कुछ भी प्रोविजन आप लोग करिए। सब बैंक करेगा, सब बैंक करेगा, ये तो गलत बात है ना। अवेयरनेस क्रिएट करेगा तो गवर्नमेंट, बैंक कितना अवेयरनेस क्रिएट करेगा? बैंक के पास इतना मैन पावर कहाँ है? गवर्नमेंट चाहेगा तो क्रिएट करेगा। अरे इसीलिए दोस्तों कभी भूल ना हो जाए हमारे से, इसलिए तो हमारा बैंकर्स लोग प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम जो रास्ते में जाते हैं कभी कभी भूल होता है। ये दुनिया में कोई भी 100% करेक्ट नहीं है। कभी ना कभी किसी का ना किसी से भूल होता है। अरे भूल बड़ा भूल में परिणत ना हो और हम लोग को अच्छे रास्ता दिखाओ, यही तो भगवान के निकट प्रार्थना है। थैंक यू सो मच।